दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार सभी दीदियों और बहनों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी जानकारी जो जानकारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेके है। क्या आपको पता है एक स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक ऐसी महिला को जो स्वयं सहायता समूह से 0 रुपये से उठकर लाखों रुपए हर महीने कमा रही है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। उससे पहले आपको बता दूं, स्वयं सहायता समूह गरीब और वंचित लोगों के समूह हैं जो एक दूसरे की मदद करके अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए मिलकर काम करते हैं। भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह को गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। 2024 में स्वयं सहायता समूह के लिए कुछ प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। आपको क्यों एक स्वयं सहायता समूह बनाना चाहिए और उसमें काम करना चाहिए। स्वयं सहायता समूह की संख्या में अगर वृद्धि की बात करें तो सरकार का लक्ष्य 2024 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह का गठन करना है। स्वयं सहायता समूह की सदस्यता में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, आइए जानते हैं। सरकार का लक्ष्य 2024 तक 15 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूह में शामिल करना है। स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज में भी वृद्धि मिलने जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2024 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए व्यवसायों का विकास, सरकार का लक्ष्य ये है कि 2024 तक स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए व्यवसायों के टर्नओवर को 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। दोस्तों 10 लाख करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं होते, तो आज ही क्यों ना अभी क्यों ना आप जाएं और एक स्वयं सहायता समूह जरूर बनाएं। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार कुछ ऐसे उपाय कर चुकी है जो स्वयं सहायता समूह बनते ही, आप उसके सदस्य बनते ही आप यूं चुटकियों में कर देंगे। तो आइए हम लोग उन लक्ष्यों को जान चुके हैं, अब उनके उपायों को जानते हैं। कैसे एक स्वयं सहायता समूह बनाकर आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, अच्छी कमाई खुद भी कर सकते हैं, लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। स्वयं सहायता समूह की गठन और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सरकार स्वयं सहायता समूह की गठन और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज प्रदान करती है। सरकार स्वयं सहायता समूह को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत क्रेडिट लिंकेज प्रदान करती है, यानी कि आपको आर्थिक मदद देती है। स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए व्यवसायों के विकास के लिए सहायता प्रदान करना। अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो सरकार यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपको काम निःशुल्क सिखाता है, कैसे आपको ये काम करना है। सरकार स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए व्यवसायों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की तरह सहायता प्रदान करती है। स्वयं सहायता समूह भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2024 में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में स्वयं सहायता समूह की प्रभावशीलता और प्रभाव में वृद्धि दर बदर होती रहती है। यहाँ अगर मैं आपको बताऊं कुछ ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो सरकार स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए चला रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की आजीविका में सुधार के लिए एक प्रमुख योजना है। यह स्वयं सहायता समूह के गठन, क्षमता निर्माण और क्रेडिट लिंकेज को बढ़ावा देता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिए एक योजना है। यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। मुद्रा योजना की ही बात कर लीजिए। मुद्रा योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना है। यह स्वयं सहायता समूह को ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके और विस्तार कर सके। दोस्तों आइए हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को किस तरीके से एक ऐसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं जिनका नाम अनुराधा है, उन्होंने कैसे एक ऐसा व्यवसाय किया है जिस व्यवसाय को गांव की तमाम महिलाएं कर रही हैं। गांव की तमाम महिलाएं कॉपी कर रही हैं, अनुकरण कर रही हैं और इसी व्यवसाय को करके लाखों रुपए बड़े आसानी से कमा रही हैं, अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। तो निवेदन करता हूँ इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए इस वीडियो में श्रीमती अनुराधा और प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन को सुनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते, अंदर की नमस्कारम सर। मेरा नाम अनुराधा है, मैं ज्योतिर्मय स्वयं सहायता समूह से हूँ। अनुराधा गारू। हाँ सर। हाँ बताइए। मेरा समूह का नाम ज्योतिर्मय है। मैं सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं 8वीं जब पढ़ती तभी मेरी शादी हो गई था। मुझे क्या करे पता नहीं चलता था। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही खराब था, क्योंकि मुझे ये नहीं जानते थे कैसे रहना है। उसी समय में मुझे मेरा एक मंच मिला है, मैं के आशा ज्योति जैसा मेरा समूह। मेरे समूह में हम उस दिन 10-10 रुपये बचत करके
थोड़ा बहुत ऋण लेते थे। पहले मेरा 100 रुपये ऋण ली थी, उसी से मेरा परिवार को पहले रेशन धारण करके थोड़ा आगे बढ़ी। और उसके साथ साथ और थोड़ा ज़्यादा बैंक लोन और हमारा RF मिलने के बाद उसी पैसे से मैं एक छोटा सा साड़ी का दुकान, मतलब हमारे घर में ही मैं साड़ी बेचने लगी, बेंगलुरु से लेकर। वो साड़ी अच्छे तरह से सेल होता था मुझे। मैं वैसे ही मेरे गांव में और मैं जिस तरह रहती हूँ उधर मेरे समूह का दीदी लोग भी बहुत अच्छे से मुझे आगे जाने को प्रोत्साहित करते थे। और मेरे सेल्फ AP की तरफ से मुझे कई प्रकार का प्रशिक्षण मिला। मुझे दूसरे गांव में भी जिस तरह मैं आगे आ रही हूँ करके देख के, मेरा परिवार बढ़ रहा है करके देख के मुझे प्रशिक्षण दिया गया था। तब मैं हमारे राज्य में ही मैं काम करना शुरू की। उस दिन मेरा एक दिन का था 150 रुपया। और मैं उसके साथ ही मेरा कामकाज को भी बढ़ते ले चली। और मेरा 2 बेटी है। एक बेटी को मैं इंजीनियर पढ़ाई, दूसरी बेटी अपाहिज है। मेरे पति को आँख नहीं दिखता है अभी, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, मेरे समूह मेरे साथ में था। और आज मैं आपसे हिंदी में इस तरह बात कर रही हूँ ना, ये मेरा समूह और मेरा सेल्फ NRLM के प्रदौर पर 6 महीने बैठकर हिंदी सीखी हूँ। अनुराधा जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं 8वीं पढ़ी थी, अभी समूह के माध्यम से BCom करी हूँ सर। अच्छा, तो खुद भी पढ़ रही है, बेटियों को पढ़ा रही हो, साड़ी बेच रही हो। सर तो आप साड़ी खरीदती कहाँ से है? सर मैं बेंगलुरु से खरीदती हूँ। बेंगलुरु से? हाँ, हमको बेंगलुरु नजदीक पड़ता है। तो कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है? सर हमारे लिए अभी जो न्यू ट्रेंड रहता है, अभी हमारे लिए क्रश साड़ी है और बनारसी है और नारायणपुरम में कॉटन का है और अरे प्रकार का भी न्यू मॉडल है, उसको लेकर क्वालिटी के। लेकिन आपके यहाँ लोगों को संतोष है कि आप जो सामान देगी वो अच्छा ही होगा? सर उनको पता है क्वालिटी से लेंगे, क्योंकि समूह का दीदी हूँ, उसी इनके से आई हूँ। अच्छा, कोई उधारी भी मांगते होंगे? हाँ देती हूँ सर। उधारी भी देती है? हाँ, और वे पैसे मिल जाते हैं? नगद भी देते हैं। हमारे दीदी भी जब भी त्योहार आता है, किसी प्रोग्राम रहे तो भी 1 या 2 महीने के लिए लेते हैं, फिर दे भी देते हैं। अच्छा अनुराधा जी, जब गांव में आपने काम शुरू किया होगा तो गांव वालों को भी जरा आश्चर्य होगा कि ये क्या कर रही है महिला, परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ होगा। घर से बाहर निकलती थी ना सर, तब वो मुझे एक अजीब सा देखते थे लोग, ये किधर जाती है, किधर आते हैं करके। मैंने बोलती थी मेरे से समूह को हम लोग बनाते थे, पहले कुछ था, अभी बहुत समूह बन गए, ग्राम संगठन भी बन गए। हम उसको देख देख के एक एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है। अभी मैं प्रस्तुत में नेशनल रिसोर्स पर्सन के TOT तरफ पे भी काम कर रही हूँ सर। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे दिव्यांग है ना, उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है और सरकार से भी मेरी इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सेल्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हूँ सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर, क्योंकि उनका CKD का प्रॉब्लम अभी निकला है। और मेरा बड़ी बेटी को भी तबियत ठीक नहीं था, वो तो चल बसी। जो आसरा करके सोची थी वो मेरा आसरा नहीं बनी। जब मैं टूटने लगी तो समूह फिर से मेरे उठाए सर। अच्छा, आप ये SHG के साथ जुड़ी? हाँ सर। उसके पहले जीवन और SHG के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी में मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई, अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये मैं नहीं तो क्यों आते रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक भी एक है सर। कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आपने? सर मेरे साथ ही मेरे समूह के दीदी लोग को भी मैं रोजगार दी हूँ। वो लोग भी अपना अपना, मैं साड़ी करती हूँ करके वो भी साड़ी नहीं पहनते। एक दीदी अपना 1 ग्राम गोल्ड बेचती है, एक दी हमारा मिस्त्री का काम करते हैं, उनके लिए लकड़ी भी लगाती है। अलग अलग दीदी अलग अलग काम करती है। जिस तरह हमारे दीदियों में जो भी क्षमता है उसको पहचान करके उसके लिए जो चाहिए उसके लिए हम लोग पूरा मदद हमारा संस्था से करके जिधर उनके लिए आजीविका मिलता है वो प्रशिक्षण के लिए मैं उनको भी साथ में जाती हूँ सर। अच्छा, आप कैश में पैसा लेती हो कि UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन करती हो? डिजिटल सर, फोन पे QR सर। कोड रखा है, क्या किया है? फोन पे में लेती हूँ सर। हाँ।
अभी कैश नहीं चलता है, समूह में नहीं चलता है, हमारे भी नहीं चलता है, सब कुछ फोन पे में चलता है सर। आप बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से सीख गई? 6 महीने मुझे सिर्फ एनआरएल अनंत महासमय के माध्यम से बिता दिए सर, घर नहीं बेचने दिए, उधर ही सीखा है मुझे। तो आप हर चीज में लंबा भाषण देती हैं। हाँ, क्योंकि मैं तो ट्रेनर हूँ सर। आपकी बेटियां आपको सुनती है क्या? सर मेरा बेटी, बड़ी बेटी तो चल बसी, छोटी अपाहिज है। अनुराग जी, आपने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल आते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपनी समुद्र के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती हैं और सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रगति कीजिए। दोस्तों, यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।